मैं वीडियो लगा देती हूँ पापा की अंतिम विदाई का। राम राम जी सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को, सभी को दिल से मेरा राम राम। सो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो मेरा नाम रश्मि है। स्वागत है आपका मेरी नए वीडियो में, मेरे चैनल रश्मि संजीव 39 में। सो जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग को वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैं 1.5 महीने से काम नहीं कर रही थी, अपनी यूट्यूब पे कंटिन्यू नहीं थी। अभी अभी मैंने काम करना शुरू किया है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें अपलोड कर सकूँ और रोज़ कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस कर सकूँ। तो लोग कहते हैं जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ। भुलाया तो नहीं जा सकता क्योंकि वो कुछ राह चलती चीज़ नहीं थी, कोई कपड़ा नहीं था, कोई खाने की चीज़ नहीं थी, कोई टॉय नहीं था, कोई खिलौना नहीं था, घर का कोई सामान नहीं था जिसे हम भूल जाएं। वो हमारे पापा थे जो हमें इस दुनिया में लाए, हमारे जन्मदाता थे जो हमारे बीच नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो उन्हें हम भुला तो कभी भी नहीं सकते, लेकिन हाँ एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि उनकी यादों के सहारे हम आगे ज़रूर बढ़ सकते। ऐसे हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, उनकी यादों में रोते रहेंगे तो उनको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से मेरे बच्चे ब्रेक डाउन हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो कुछ उनने हासिल किया था सब कुछ गवा दिया, सब कुछ खो दिया। तो ये चीज़ मेरे पापा कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे पीछे चले जाएं। सो पापा की यादों को संजो के, उनकी यादों के सहारे मैं आगे बढ़ रही हूँ और अपना यूट्यूब पे काम कंटिन्यू रख रही हूँ। सो आप सभी लोग जैसे मुझे पहले सपोर्ट दिया, प्यार किया, वैसे ही प्यार और सपोर्ट फिर बना के रखिए आप लोग मुझे, जिससे कि मैं पूरी ईमानदारी से अपने यूट्यूब पे काम करना शुरू कर सकूँ। और आज वही मनहूस तारीख है 27 जून। 27 मई, 1 महीने पहले आज ही के दिन हमारे पापा हमें छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहकर चले गए थे। और कोई भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि हम लोगों पे क्या बीती थी। और लगभग 1 महीना हो गया है। अभी कैमरे के सामने मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता है मैं अकेली होती हूँ। अभी भी उसी दिन की तरह मैं तड़प कर रोती हूँ पापा की याद में। मेरे हस्बैंड जब घर पे आते हैं तो मैं आंसू पोंछ के उनके साथ खुशी से खाना खाती हूँ, साथ बैठती हूँ, बात करती हूँ, उन्हें एहसास नहीं होने देती किसी भी चीज़ का। लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ तो आज भी मैं उसी दिन की तरह मैं बहुत बुरी तरह से रोती हूँ पापा की याद में। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, रोने से कुछ नहीं होगा, आगे जीवन बहुत बड़ा है। हाँ इस बात का दुख रहेगा, जीवन भर रहेगा कि हम पापा के लिए बचा नहीं पाए, पापा को ठीक करके घर नहीं ला पाए। पापा को घर आना था, पापा को घर का खाना खाना था, पापा ठीक होना चाहते थे, हम लोग उन्हें ठीक नहीं कर पाए। लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे दुख को समझते, नहीं समझ सकते। जिसने अपने पिता को खोया है वही हमारे दुख को समझ सकता है, अदरवाइज कोई भी हमारे दुख को नहीं समझ सकता। लोग कहते हैं दुख हमें भी था, सिर्फ उस दिन दुख था, सिर्फ उस दिन दुख था जिस दिन मेरे पापा का पार्थिव शरीर घर आया था और हम लोग बिलख बिलख कर, चीख चीख कर रो रहे थे। तो हम लोगों को, उनके पूरे परिवार को देख के आप लोगों को दुख था और आप लोगों का दुख सिर्फ वहीं तक था। और जैसे ही आप लोग हमारे घर से निकले, आप लोग का दुख वहीं छूट गया। अपने घर जाकर सभी ने मुँह हाथ धोया, नहाया धोया, बढ़िया प्यार से खाना खाया और बातें चाहते कि सब भूल गए। हम लोग के दुख की बराबरी अभी नहीं हो सकती और ना ही कोई कर सकता। जितना दुख हम लोगों को है, आप लोगों को ईश्वर ना ही कभी वो दुख दे। मैं यही कहती हूँ कि एक पिता को खोना, वो भी अनहोनी में। हाँ अगर पिता की उम्र 80-85 साल होती है, पापा नाती पोते या पोतियों की शादी वगैरह सब कुछ कर लेते, नाती पोते खूब बड़े बड़े हो जाते 20-22 साल के, और तब पापा को कुछ होता हो, तब पापा इस दुनिया छोड़ के जाते, तो हो सकता है जितना गिल्ट, जितना दुख आज है, उतना दुख
हम लोगों को तब नहीं होता। आज से लगभग 20-22 25-30 साल बाद अगर ऐसा होता तो हम लोग को शायद उतना दुख नहीं होता। हम लोग मन को कह के समझा लेते कि हाँ ठीक है, पापा की उम्र हो गई थी, पापा को जाना ही था, लेकिन ऐसे पापा हम लोग को अचानक से बीच में छोड़ के चले गए, पापा की उम्र जाने लायक नहीं थी। और लोग समझाते हैं कि जिनको जाना था सो चला गया। अरे उनको नहीं जाना था, उनको नहीं जाना था, उनको ठीक होके घर आना था। हम लोग ठीक करके उनको घर लाना चाहते थे, लेकिन पता नहीं उनको क्या हुआ कि हम लोग उन्हें ठीक नहीं करवा पाए। और हर कामयाब कोशिश कर ली, लेकिन सब कोशिश बेकार रही। ये मेरी लास्ट वीडियो रहेगी इस टॉपिक पे। आज के बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई बार बार मुझे बोले कि सिंपैथी गेन कर रही है, व्यूज़ गेन कर रही है, सिंपैथी कार्ड खेल खेल के, रो रो के, अपने पापा को दुख बता बता के व्यूज़ गेन कर रही है। तो ऐसा नहीं है। मैं ये टॉपिक यहीं ख़त्म करूँगी और हो सके आगे से अपने आगे वाले जीवन को हंसी खुशी दिखाने की कोशिश करूँगी। जैसे मैं कंटिन्यू काम करती थी वैसे ही करूँगी। और यहाँ पे सो आप लोग देख लीजिए मेरे पापा की विदाई। हमेशा यादों में रहेंगे, उनकी बताई हुई सीख हमेशा याद रहेगी, और उनकी यादों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी यादों में बस बैठे रहें, रोते रहें, तो ऐसा नहीं चलेगा ना अब, क्योंकि बच्चा है, फैमिली है, पति है, उन सब के लिए जीना ही पड़ेगा। सो मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद।